नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी आज हमने कर्पूरी ठाकुर को लेकर के एक वीडियो आपके सामने रखा था, लेकिन अचानक से फिर खबर आई कि अंत में रवीश कुमार का जो वीडियो था उसके बाद हमने देखा कि ये सूचना देना ज़रूरी है जो खबर आई है, जिसमें नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। और जब वो प्रेस से बात कर रहे थे तो हमारे पास एक क्लिपिंग आई है, उसको हम दिखाएंगे। नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज एकदम से हड़बड़ाहट जैसी है और वो भूल भी रहे हैं। उनका कहना था कि मैं 1.5 महीने से बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसका किसी को तो पीछे से किसी ने उनको याद दिलाया, क्योंकि ये 1.5 महीने की बात नहीं है बल्कि 1.5 साल की बात है, जिसको गठबंधन को उन्होंने तैयार किया था। वो शायद भूल भी रहे हैं और भूल भी जाते हैं और उनको शायद भूलने की बीमारी है, ऐसा आज इस वीडियो में उनके में एहसास हुआ है। उनको यही नहीं पता कि मैं कितने महीने से काम कर रहा था एनडीए के लिए, लेकिन उन्होंने साफ किया कि मैं 1.5 महीने से काम कर रहा था, लेकिन उसकी क्रेडिट मुझको नहीं मिल रही थी। इसका एक अर्थ तो ये है कि वो भूल जाते हैं, दूसरा एक अर्थ ये भी निकलता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जो गठबंधन के अगुवा बने थे उनका शायद एक ही मकसद था कि प्रधानमंत्री मुझे बनाया जाए और उस गठबंधन का संयोजक भी मुझे बनाया जाए, क्योंकि मैंने उसकी नींव रखी है और मैं ही उसका सब कुछ हूँ। तो ये बात सामने आई है। अब बात आती है कि नीतीश कुमार का इस्तीफ़ा होने के बाद क्या होगा। आरजेडी बिल्कुल चुप है पूरी तरह से, उसने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं किया है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि जेपी नड्डा दिल्ली से बिहार के राजधानी पटना के लिए रवाना हुए हैं और वो वहां जाकर के शाम नीतीश कुमार से फिर बार्गेनिंग करेंगे और अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि उनके शायद 78 के आसपास विधायक हैं, तो नेचुरल है, बड़ा दल है, हो सकता है कि वो अपना चीफ मिनिस्टर पद भी मांगे और नीतीश को तोड़ने के लिए, उनकी औकात दिखाने के लिए शायद वो और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। हो सकता है नीतीश की पार्टी तोड़ करके वो खुद सीधे सरकार बना लें, क्योंकि इस समय जेडीयू के जितने भी विधायक हैं वो नीतीश के कहने पर चल रहे हैं और नीतीश शायद अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और वहाँ के बिहार के नेता हैं वो पूरी तरह से, जैसे नीतीश को उन्होंने ढक्कन किया है, वैसे ही शायद और दूसरे विधायकों को उनको खरीद फरोख्त करके आगे करके, ज़्यादा है भी नहीं, शायद 35 विधायक हैं, तो पूरी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल कर सकते हैं। ये मैं बहुत ही एक जदयू के लिए, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार के लिए खतरनाक संकेत अपने एनालिसिस में दे रहा हूँ। काश ईश्वर ऐसा ना करे, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश आपके सामने है, महाराष्ट्र आपके सामने है और भी कई एक जगह हैं जहाँ पर इस तरह की तोड़फोड़ हो चुकी है और पूरी तरह से है, उन जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उन्हें बर्बाद करके ख़त्म कर दिया गया है। तो नीतीश का भी एक बड़ा जो चल रहा था किस्सा वो ख़त्म होने वाला है। वैसे तो पॉलिटिकली तो ख़त्म हो गए नीतीश, क्योंकि ये उनका 9वां चीफ मिनिस्टर होने का समय है और वो हर 2 साल बाद नया गठबंधन बनाते हैं, पार्टी छोड़ते हैं, अब दूसरा गठबंधन तोड़ करके, और दल बदल करने में बहुत माहिर व्यक्ति हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा उनका एक डर ये है कि वो राहुल गांधी की पदयात्रा से डर रहे हैं। राहुल गांधी से उन्हें बहुत डर लग रहा है और इसके अलावा तेजस्वी यादव का जो रुख है, जो उभरता चेहरा है, उससे भी उनको बहुत भारी डर है। हालांकि तेजस्वी ने कभी भी उनको दूसरे नज़रिए से नहीं देखा। वो एक परिवार के मुखिया जैसे होते हैं, उनका हमेशा आदर किया, सम्मान किया, उनके पैर छूकर हमेशा आशीर्वाद मांगते रहे हैं। लेकिन फिर भी
राजनीति में बहुत डर होता है और वो डर होता है सत्ता से खिसक जाना। तो खैर, अब सारी जितनी भी कवायद है बिहार सरकार की, बिहार की जनता देख रही है राजभवन की तरफ कि राजभवन में अब क्या होता है। शायद कहा यह जा रहा है, अभी कोई पुष्ट सूचना नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन 5 बजे शायद दोबारा शपथ ग्रहण होने की बात चल रही है। अभी तक तो ये बात निकल के आई है कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो सोचना है वो ये है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते चीफ मिनिस्टर का पद मांगेगी और इनको विधानसभा का अध्यक्ष बना देगी। ऐसा कुछ किया जा सकता है। और अब उनकी शायद नीतीश की औकात अब इतनी ही रह गई है कि उन्हें एक छोटा मोटा पद दे करके उसे ढक्कन कर दिया जाए। खैर, अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों घबराई हुई है। बिहार की 40 सीटों को लेकर के उसने कितना बड़ा ताना बाना बुन दिया। एक धुर विरोधी व्यक्ति कर्पूरी ठाकुर, जिसके खिलाफ जाने क्या क्या बोला गया है आरएसएस की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2 बार सरकार गिराई आरएसएस के लोगों ने, उस समय जनसंघ के लोगों ने। और ऐसे व्यक्ति को अचानक से उन्होंने भारत रत्न दे दिया। और पिछले, मैं समझता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी वो भारत रत्न दिया जा सकता था। और 10 साल से नरेंद्र मोदी भी थे प्रधानमंत्री, वो भी दे सकते थे। लेकिन शायद ये जो तुर्प का पत्ता उन्होंने चला है, ये नीतीश कुमार को ख़त्म करने के लिए चला है। क्योंकि नीतीश कुमार की एक जो अभी तक बातचीत का दौर था, नीतीश कुमार ने जो गठबंधन तैयार किया था वो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी बजा रहा था। नरेंद्र मोदी ने भले ही राम मंदिर में राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह घबराए हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि बिहार में खेल किया जाए, और वो बिहार में उन्होंने खेल कर दिया। और मैं समझता हूँ कि जो प्रयोग भारत रत्न वाला किया गया था वो भी अब ख़त्म हो गया। उसका भी अब किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब तो सारी कहानी सत्ता की चाबी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुकी है। तो और दूसरी तरफ राहुल गांधी की आज पदयात्रा भी बिहार में घुसने वाली है। तो आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और फिर मैं आपको नीतीश का जो 1-2 बयान था पहले का और अब का, दोनों में आपको सुनवाता हूँ। सुनिए। 17 में गलती कर दिया, तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको समझ गए। दावा कर रही है, कोई दावा कर रही है, कोई दोनों 17 में गलती कर दिया, तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए वापिस अपना जगह पर। अब इसको समझ गए। दावा कर रही है, कोई दावा कर रही है, कोई दे दिया। और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं। हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। आपको ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा, और नीतीश की कहानी जो हमने सुनाई थोड़ी बहुत, वो आपको कैसी लगी? आप ज़रूर इस पर टिप्पणी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।